अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं किचन में सोनिया असलम और मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी इमली और खुबानी की चटनी। तो वीवर्स यहाँ पे 1 पाव मैंने खुबानी ली थी और 1 पाव मैंने इमली। तो वीवर्स रात को इन दोनों में मैंने गर्म पानी डाल के भिगो दिया था और ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई हैं। खुबानी देखिए कितनी बड़ी बड़ी लग रही है और इसी तरह इमली भी बिल्कुल फूल गई है। और जो इसमें चटनी में बाकी चीज़ें जाएंगी वो भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक ले लिया है। ये चटनी में जाएगा और 1 कप है जो भर के चीनी का ले लिए। तो वीवर्स अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स यहाँ पे सबसे पहले मैं इमली की गुठलियाँ निकाल लूँगी ऐसे मसल के। तो वीवर्स यहाँ पे इमली को मैंने सारा जो पल्प था वो निकाल लिया और ये देखिए गुठलियाँ इसकी सारी अलग हो गई हैं। इसी तरह सारी गुठलियाँ मैं इसको निकाल लूँगी और इमली का गुदा सारा अलग कर लूँगी एक प्लेट में सारी गुठलियाँ में। वीवर्स यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं इमली का पल्प सारा छान के डाल दूँगी। तो वीवर्स सारा पल्प इमली का मैंने छान के डाल दिया इसमें और अब मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी खुबानी। खुबानी जो है मैं इसी तरह ही डालूंगी, उसको मैं पीस के नहीं डालूंगी। तो ये मैंने सारी खुबानी डाल दी और इमली के साथ मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी खुबानी को। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं पीसा, इस तरह ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही मैं सारे ड्राई मसाले भी डाल दूंगी और इसको भी मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अब जब इसको बॉयल आएगा उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो वीवर्स यहाँ पे देखिए चटनी कितने अच्छे तरीके से पक रही है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी ताकि जो चीनी का फ्लेवर है वो भी खुबानी के अंदर आ जाए अच्छा सा। और खुबानी को देखिए मैंने पीसा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही डाला है इसमें, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये चीनी में तकरीबन 1 कप लिया मैंने, ये सारी मैं इसमें डाल दूँगी। चीनी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो सही रहता है, तो इसलिए मैंने चीनी डाली है इसके अंदर। तो अब मैं इसको इसी तरह ही पकाऊंगी, थोड़ी आग आहिस्ता कर लूँगी ताकि हल्की आग पे सही से पक जाए, खुबानी भी सही नरम हो जाए। तो वीवर्स यहाँ पे मैंने चटनी को रखा हुआ था ढक के 10 मिनट के लिए ज़ीरो आग पे। तो ये देखें कितनी अच्छी मैश हो गई है, बिल्कुल जो खुबानी थी वो इसके अंदर देखें कितने अच्छे इसमें चम्स लग रहे हैं, ये देखें। और इमली जो थी वो भी पक गई है, बिल्कुल थिक हो गई है। तो ये चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, देखिए कितनी मज़े की इसकी लुक लग रही है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो वीवर्स बहुत ही मज़ेदार खुबानी और इमली की चटनी रेडी हो गई है। ये देखिए चटनी को मैंने जार में निकाल ली है, ये इसी तरह मैं इस जार को रख दूँगी फ्रिज में और ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये देखें मैंने प्लेट में भी निकाली है, कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर रमज़ान में बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।